दमोह उपचुनाव से सिंधिया की दूरी क्यों? क्या ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है या कुछ और? क्योंकि पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में सिंधिया को 10वें स्थान पर रखा है। यहाँ तक तो ठीक, लेकिन 30 मार्च की उस सभा को याद कीजिए जो बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी के नामांकन के बाद आयोजित की गई थी। मंच पर तमाम बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया न मंच पर थे और न ही मंच के पीछे लगे पोस्टर पर। मंच को जरूर दिखा देता हूं आपको। मंच पे तमाम तरह की तस्वीरें दिख रही है। एक तस्वीर इस मंच पर नहीं है और वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। उस पूरे उसमें यदि आप देखेंगे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की कोई फोटो नहीं है। तो अब सियासत में सवाल उठ रहा है कि क्या बुंदेलखंड के नेताओं को सिंधिया का दखल पसंद नहीं? हालांकि बीजेपी का इसको लेकर अपना तर्क है। भारतीय जनता पार्टी एक विशेष पद्धति पर चलने वाली पार्टी है। लगातार हमारे चाहे उपचुनाव हो, चुनाव हो, संगठनात्मक काम हो, कहाँ किस कार्यकर्ता की आवश्यकता है, जिसकी जहां आवश्यकता है वो वहां उपस्थित है। स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, कांग्रेस ने उस पर भी आपत्ति रही। अब भाई भारतीय जनता पार्टी के नेता का कहाँ कौन है, वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, संगठन के वरिष्ठ हैं, उनके नाम ऊपर हैं, किसी का नाम और नीचे भी है, लेकिन बाकी को दिक्कत नहीं होती। सिंधिया जी को लेकर के एक फोबिया हो गया है कांग्रेस को, और इसके कारण वो किसी भी तरीके से उसमें खेलना चाहती है। सिंधिया को राहुल गांधी पहले ही बैक बेंचर बता चुके हैं और अब सिंधिया दमोह से दूर हैं, तो कांग्रेस फिर सवाल खड़े कर रही है कि सिंधिया साहब कांग्रेस में रहते हुए बहुत बड़े नेता थे, देश के नेता थे, और आज मध्य प्रदेश का चुनाव है और मध्य प्रदेश के चुनाव में बुंदेलखंड में उनको नहीं आने दिया जा रहा है, क्योंकि बुंदेलखंड के जो छत्रप हैं उनके दिमाग में ये डर है कि ये ग्वालियर के हैं तो ग्वालियर के ही नेता हैं, बुंदेलखंड पूरे मध्य प्रदेश के नेता नहीं है, और इसीलिए शायद जो है उनको वंचित किया जा रहा है। और ये अपने आप में प्रमाणित कर रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो अंतर्द्वंद है वो पोस्टरों के माध्यम से और इस तरीके से आम जनता के सामने आ रहा है। बुंदेलखंड में बीजेपी की उमा भारती, प्रहलाद पटेल, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, गोविंद सिंह राजपूत जैसे कई कद्दावर नेता हैं, जिनका इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व है। और यदि सिंधिया का दखल यहाँ होता है तो जाहिर है नेताओं को ऐतराज भी होगा। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी अपनी रणनीति के तहत सिंधिया को ग्वालियर चंबल तक ही सीमित रखना चाहती है? और यदि ऐसा है तो फिर सवाल तो उठेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा ऐतराज क्यों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीद पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। पोस्टर से सिंधिया के गायब होने के क्या मायने? क्या दमोह उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया की जरूरत नहीं? क्या बुंदेलखंड में सिंधिया का नहीं है जनाधार? क्या बुंदेलखंड के भारतीय जनता पार्टी नेता नहीं चाहते हैं सिंधिया का दखल? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश के दमोह में हालांकि चुनाव एक सीट पर है, लेकिन इस उपचुनाव को भी प्रतिष्ठा का प्रश्न मानकर दोनों पार्टियां लड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बुंदेलखंड के सभी वरिष्ठ नेता, चाहे गोपाल भार्गव हों, भूपेंद्र सिंह जी हों या गोविंद सिंह राजपूत हों जो अभी अभी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो खुद कांग्रेस से आए हैं, राहुल लोधी जी के प्रचार पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि जहां लगभग सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बड़े चेहरे हैं, चाहे CM शिवराज सिंह चौहान हो, गोपाल भार्गव हो, भूपेंद्र जी हों, सभी लोग वहां जाकर वोट देने की अपील कर रहे हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इस पूरे सीन में कहीं नहीं है।
उसका कारण कोरोना का बताया जा रहा है। दूसरा, अगर कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो कांग्रेस पूरी तरह से, कांग्रेस ने भी अपनी ताकत झोंक रखी है, लेकिन कांग्रेस किस मुंह से ये सवाल उठा रही है, क्योंकि इस पूरे मसले पर जो स्टार प्रचारक बनाए हैं कांग्रेस ने, वहाँ कांग्रेस के दो सबसे बड़े वरिष्ठ नेता जो बुंदेलखंड से आते हैं वो खुद इसमें शामिल नहीं है। ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी जो इस पूरे मसले पर बोल रहे हैं, उन्हें खुद ही स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर रखा गया है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड के सभी नेताओं का इसमें भरपूर उपयोग किया है, वहां कांग्रेस की हालत यह है कि कांग्रेस ने अपने ही पार्टी के बुंदेलखंड नेताओं का इस्तेमाल इसमें नहीं किया। तो कांग्रेस अगर इसमें यह सवाल उठा रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी क्यों नहीं आए, तो ये थोड़ा सा बेमानी सा है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं कृष्ण गोपाल पाठक जी, मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, जेपी धनोपिया साहब, अध्यक्ष पिछड़ा आयोग के मध्य प्रदेश, मृगेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। मृगेंद्र सिंह जी, आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। धनोपिया साहब, आपसे सवाल कर लेता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसको लेके बड़ी खुश है कांग्रेस, कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य जी नहीं है और अब उनकी बेकदरी शुरू हो गई है, इसको लेकर बड़ी प्रसन्नता है। मैं तो आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे आप ये स्पष्ट कर दें कि आप किन सिंधिया जी की बात करना चाहते हैं, महाराज सिंधिया जी या भाई साहब सिंधिया जी। मैं उसी तरह से अपनी बात का जवाब दूंगा, सदुचित रहेगा। आप बताएं कि स्पष्ट तौर पे कि आप क्या चाहते हैं, महाराज सिंधिया के बारे में बात कर रहे हैं या भाई साहब सिंधिया के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, मैं तो अभी सिंधिया जी के बारे में बात कर रहा हूँ। अब उन्हें आप महाराज मान रहे हैं, भाई साहब मान रहे हैं, ये तो आपका अपना आउटलुक है। नहीं, मैं इसलिए बताना चाहता हूं तो कांग्रेस में थे तो महाराज सिंधिया थे, अब भाजपा में है तो भाई साहब सिंधिया हैं, तो हम किस पे चर्चा करें? भाई साहब पे चर्चा कर लें तो आपका सब्जेक्ट भी पूरा हो जाएगा। जी जी, कर लीजिए। मेरा ये कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा क्या उनके विषय में निर्णय लिया गया है उनका अपना आंतरिक मामला है। कांग्रेस पार्टी को इस बात में ना कोई खुशी है, ना कोई हताशा है, ना कोई निराशा है कि सिंधिया जी वहां क्या कर रहे हैं, सिंधिया जी वहां पर क्या हो रहा है, हमें कोई लेना नहीं है। जो व्यक्ति जैसा व्यवहार करके कांग्रेस पार्टी में गया है उसके साथ अगर उससे बदतरी व्यापार भाव होगा तो हमें तो खुशी होगी। मुझे इसमें 1% भी रुचि नहीं है कि सिंधिया जी को वहां पर वो चुनाव प्रचार के लिए बुलाएं, होर्डिंग पोस्टर में फोटो लगाएं, महिमा मंडित करें, ये सब चीजों से हमारे कोई लेना देना नहीं है। हमारे अपनी कांग्रेस पार्टी के लोगों का सवाल है, कांग्रेस पार्टी का अपना काम है, कांग्रेस पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर भी आपने कहा ब्रजेंद्र सिंह जी का, तो ब्रजेंद्र सिंह जी की ड्यूटी लगी हुई है, ब्रजेंद्र सिंह जी के प्रभारी है। स्टार प्रचारक में नाम उनका होता है, जो कभी आते हैं, कभी प्रचार करने जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं, तो इसलिए इनको स्टार प्रचारक वाली बात में ना बांधा जाए तो उचित रहेगा। और जहां तक आपने कहा कि उनके स्टार प्रचारक पर सिंधिया जी की नाम के बारे में बात हुई थी, तो नाम के बारे में इसलिए बात हुई थी कि ये सहयोगी कही है कि जब भी सिंधिया जी का नाम भाजपा की किसी सूची में आता है 10वें नंबर पे लिखा जाता है। ये सहयोग नहीं हो सकता, ये सोची समझी योजनाएं भी हो सकती है। मैं भी परसों देखा था विज्ञापन था किसी नेता के जन्मदिन का, उनका फोटो ठीक 10वें नंबर पर लगा हुआ था, तो क्या कहेंगे इसको? तो मतलब उन्होंने खुद उनको 10 नंबर ही मान रखा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। सिंधिया जी फंस चुके हैं, सरकार बन चुकी है, गले में न उगल सकते हैं न निगल सकते हैं, तो ये सारी स्थिति का महिमा मंडित करने की आवश्यकता नहीं है, चर्चा करने की आवश्यकता है। और सिंधिया जी खुद लड़न है पूरे भारतीय जनता पार्टी में कैसे रहना जाएगी। मैं इतना कहना चाहता हूँ, भाजपा में सिंधिया जी की पोजीशन बहुत अच्छी इसलिए नहीं है, अभी 2 दिन पहले 4 और 5 तारीख को गुना के अंदर उनका एक कार्यक्रम था जिसको सिंधिया जी ने निरस्त कर दिया, शिवराज सिंह जी के साथ थे उन्हें निरस्त कर दिया, सिंधिया जी ने अपनी व्यवस्थाएं बता दी और आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने कोरोना की स्थिति बता दी। अब आप अंदाज लगा दीजिए सच क्या है। इससे साफ लग रहा है कहीं ना कहीं गड़बड़ जाला है। समझ लेता हूं, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। कृष्ण गोपाल जी, क्या है ये आखिर? एक तो 10 नंबर का राज क्या लकी नंबर है, या फिर जो अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इस पूरे प्रचार अभियान में कहीं ना कहीं नहीं दिख रहे हैं, उसके पीछे का क्या कारण है? वो प्रचार अभियान में न देखें, पोस्टर्स में भी नहीं दिख रहे हैं। देखिए रविंद्र जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ही नहीं देश के वरिष्ठ नेता है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नाम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का स्थान है। और अभी तो दमोह चुनाव में जो वोट डलना है 17 अप्रैल को डलना है, काफी दिन बाकी है, 14 दिन बाकी है। निश्चित तौर पर दमोह विधानसभा उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी स्टार प्रचारक हैं, उनका उपयोग भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से करेगी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले उपचुनावों में जो 28 विधानसभा क्षेत्रों में हुए थे उसमें किया था। कांग्रेस पार्टी के लिए तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि
भारतीय जनता पार्टी की ओर देखते देखते वो सिंधिया फोबिया और सिंधिया जी ने जो इनको चोट पहुंचाई है, उससे इनकी मनाई स्थिति ये हो गई है कि बेगानी शादी में अब्दुल लतीफ आना। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ इनकी नजरें ये रहती हैं कि सिंधिया जी कहाँ है, सिंधिया जी अभी तक गए नहीं, दमोह भैया जाएंगे। पहले भी वो 28 विधानसभा में गए थे और 19 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के ताबूत में कील ठोक कर आए थे। दमोह में भी वो जाएंगे और कांग्रेस के ताबूत में कील ठोकने का काम करेंगे। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी की स्थिति यह है कि आप अपनी विधानसभा दमोह में अपने स्टार प्रचारकों की सूची में मध्य प्रदेश के ही सारे नेताओं को तो समाहित कर नहीं पा रहे हैं। सूत न कपास जुलाओं में लठम लाट। और भारतीय जनता पार्टी जहां एक रूपता से चुनाव लड़ रही है, एकांगी होकर चुनाव लड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी बिखरी बिखरी नजर आ रही है। कमलनाथ जी की कांग्रेस अलग है, पचौरी जी का अपना ढप्पी अलग ही बज रही है, पता नहीं किस दिशा में जा रही है। अरुण यादव जी लगातार कमलनाथ जी को टारगेट किए हुए। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि एक गोष्ठ समर्थक को ग्वालियर में जिन्होंने भारतीय कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई थी, तो अरुण यादव जी ने कमलनाथ जी के बारे में क्या बोला था। दिग्विजय सिंह जी की तो चाल ही अलग है, जहाँ कहा पैर पड़े दिग्विजय सिंह जी के तय बंटा ढार। एक बड़ी बात यहाँ पर देखने में आ रही है, वास्तव में धनोपिया जी और कांग्रेस पार्टी को अपने बैक बेंचर राहुल गांधी जी की चिंता करना चाहिए, जिनके लिए G23 एक ग्रुप बनाकर गुलाम नबी आजाद और उनके साथी सीनियर नेताओं ने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है और मांग करी है कि कांग्रेस पार्टी में प्राथमिक इकाई से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चुनाव कराए जाए। जी, मैं कांग्रेस ही पार्टी जो आज प्रतिक्रिया ले लेता हूँ आपकी बात पर, स्थापित करने में आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। मृगेंद्र सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। मृगेंद्र जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की पोस्टर पर अनुपस्थिति, हो सकता है वो अगले किसी दौरे पर आए, लेकिन जब बहुत सारे बड़े नेताओं के पिक्चर्स ऊपर लगे हुए हैं, कुछ आदम कद हैं, कुछ छोटे छोटे गोल घेरों में हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य जी उसमें नहीं दिख रहे हैं, तो कांग्रेस को मौका तो मिलता है सवाल उठाने का। चूंकि जब नया नया जुड़ाव होता है तो उस समय तो और भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये एक मुद्दा बनेगा कांग्रेस के लिए? निश्चित रूप से पोस्टर बना है तो सिंधिया जी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, बड़े नेता, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, भाजपा में आए तो उनको जिस तरह से स्वागत किया गया तो उनके पोस्टर लगना चाहिए था। कारण क्या है, क्यों पोस्टर नहीं लगाए, ये तो वहाँ के जिला के पदाधिकारी या पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी बता सकते हैं। लेकिन बैठे ठाले कांग्रेस के लिए एक मुद्दा जरूर दे दिया, लेकिन इसने कोई चुनाव परिणाम या चुनाव पर कोई फर्क, भाई हम आप इसमें चर्चा कर सकते हैं, दूसरे बोल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इससे चुनाव प्रचार या चुनाव पर कोई फर्क पड़ने वाला। किसी के फोटो लगने या न लगने से चुनाव परिणामों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर चुनाव परिणाम फोटो से ले फर्क पड़ने लगे तो सब लोग जिसका चाहे जितने फोटो, पता चला 500 फोटो आप लगा लो, हम चुनाव जीत जाएंगे बिना मेहनत किए, तो ऐसा नहीं होता है। ये केवल बहस का मुद्दा जरूर है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जहां तक मैं समझ, स्टार प्रचारकों की सूची में सिंधिया जी का नाम है, तो अभी बंगाल में है, अगर पार्टी कहेगी निश्चित रूप से वो जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे पार्टी के लिए। जी धनोपिया साहब, फोटो पे बहुत कॉन्शियस मत होइए, लेकिन आपने भी तो अपने बुंदेलखंड के नेताओं का वो बहुत बड़ी जवाबदेही नहीं दी है। फोटो के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, हमें आपत्ति नहीं है। अच्छा है अगर पोस्टर में सिंधिया जी का फोटो नहीं होगा तो मुझे तो बहुत खुशी होगी। अच्छा है, ऐसे व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलना चाहिए जो जयचंद के रूप में गद्दारी करके कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा कर गए, लाखों किसान कार्यकर्ताओं के साथ, किसानों के साथ धोखा करके चले गए। अच्छा है, फोटो नहीं लगे, हमें तो उसमें कोई आपत्ति है ही नहीं, हम तो चर्चा ही नहीं करना चाहते। पता नहीं कौन लोग हैं वो कांग्रेस के लोग, क्यों उनको प्रमोट करना चाहते हैं, क्यों बार बार उनके नाम लेकर उनका कद बढ़ाने में लगे हुए हैं। मुझे ताज्जुब हो रहा है। भाजपा ने उनकी हैसियत दिखा दी, 10 नंबरी बना दिया, बहुत खुशी की बात है। भाजपा ने उनका कद इतना सही कर दिया कि आपको भाई साहब आप होकर रह गए, वो भी ठीक किया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मुझे तो कम से कम व्यक्तिगत तौर पर कोई आपत्ति नहीं है भाई। जी कृष्ण गोपाल जी, धनोपिया जी को आपत्ति नहीं है, धनोपिया जी को प्रसन्नता है, लेकिन बात चूंकि शुरुआती जुड़ाव की है और जैसे नेताओं के पिक्चर्स प्रिंट होते हैं, फ्लैक्स प्रिंट होते हैं, तो पहले के तय फॉर्मेट हैं, हो सकता है वो हुआ हो, लेकिन आपको ध्यान तो रखना चाहिए। देखिए नवीन जी, धनोपिया जी और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता पता नहीं क्यों कांग्रेस पार्टी को ही देश मान बैठे हैं। जो कांग्रेस पार्टी से कोई नेता बाहर हो गया तो वो सोचते हैं कि देश के साथ गद्दारी कर दी। वास्तव में गद्दारी तो वो होती है जो समाज के साथ, देश के साथ, धर्म के साथ कांग्रेस पार्टी अभी तक करती आई है। सबको ध्यान है, भगवान श्री राम पर ही प्रश्न चिन्ह लगाने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने किया है। गद्दारी इसको कहते हैं अपनी संस्कृति के साथ। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी को व्याख्याएं और परिभाषाएं
चेंज करना पड़ेगी, क्योंकि देश की जनता जैसा मैंडेट दे रही है कि कांग्रेस पार्टी को अपनी व्याख्याएं और परिभाषाएं चेंज करना पड़ेगी, कांग्रेस पार्टी को अब उसी के अनुसार ढलना पड़ेगा। सिंधिया जी का फोबिया, सिंधिया जी की तरफ देखते देखते इनकी नैया पार नहीं होने वाली। सिंधिया जी तो कांग्रेस की ताबूत में कील ठोकने का काम अभी करके आए, दमोह में भी करेंगे, बंगाल जाकर भी करेंगे, और आगे जो चुनाव होंगे उन सब में कांग्रेस की ताबूत में कील ठोकने का काम करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा जी लगातार दमोह में काम कर रहे हैं, पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी दो पद लेके बैठे, कहीं अता पता नहीं है कमलनाथ जी का। कांग्रेस यह सोचे कि किसके सहारे चुनाव लड़ रही है, बेचारे कैंडिडेट टंडन को अकेला छोड़ दिया, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। हमारे यहाँ तो प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन का अंग है, और कार्यकर्ता के नाते आज विष्णुदत्त शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं और अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। आज भी वो दमोह में, हम तो प्रत्येक चुनाव को गंभीरता से लेते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव को गंभीरता से लेते हुए जनता के द्वार द्वार तक पहुंचती है, दरवाजा खटखटाती है, अपनी नीतियां बताती है। और हमने 15 साल में और पिछले 1 साल में मध्य प्रदेश में सरकार में रहते हुए जो काम किए हैं उसके सहारे हम वोट मांग रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 7 साल में दमोह की जनता के लिए जो काम करके दिखाए उसके सहारे हम वोट मांग रहे हैं। समझ लेता हूँ, मुद्दों की बात है, समझ लेता हूँ। मृगेंद्र जी सिंह जी जिस प्रकार से ये कह रहे हैं, चलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि फोटो होने ना होने से फर्क नहीं होता, लेकिन कांग्रेस इसको एक फर्क और बता रही है कि जो पार्टी से गद्दारी करके गए हैं वो क्या करेंगे। चूंकि ये बात वो पिछले उपचुनावों में भी 28 सीटों के उपचुनावों में भी कर चुकी है, अब फिर वो एक बार और कह रही है कि गद्दारी करके गए हैं, गद्दारों को हराइए। तो आपको लगता है कि ये वाला जो पॉइंट है ये कुछ कारगर साबित होगा? मुझे लगता नहीं कि गद्दारी वाला मुद्दा पिछले उपचुनावों में कांग्रेस ने बहुत कोशिश की उसको चलाने की, लेकिन चल नहीं पाया जी। तो अब तो उसको काफी समय हो गया है, अब तो भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत के साथ सरकार में है, अब उनको किसी तरह का डर भी नहीं। तो इसके बावजूद भी अगर कांग्रेस मुद्दा बनाती, मुझे लगता है कि इस मुद्दे में कोई फायदा उनको होने वाला नहीं है। गद्दारी का मुद्दा जब था ठीक है, खत्म हो गया, पार्टी में आए हैं, तब आप क्या जो नीति वास्तव में देखने में ये आया है कि आप ऐसा मुद्दा पकड़ लेते हैं जो जिसको जनता क्लिक नहीं कर पाती है। मुद्दा ऐसा होना चाहिए कि जनता क्लिक करे, उसी मुद्दे पर चुनाव जीता जा सकता है। विकास का मुद्दा हो सकता है, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो सकता है, या स्थानीय कुछ मुद्दे हो सकते हैं, प्रत्याशियों के मुद्दे हो सकते हैं, प्रत्याशियों के बारे में लोग क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे लोकल मुद्दे होते हैं जिन पर पकड़ने पर कुछ असर पड़ सकता है। इस तरह के मुद्दे भाषण देने के लिए अच्छे हो सकते हैं, जैसे आपने कहा पोस्टर नहीं अच्छा हो सकता, गद्दार हैं, पार्टी छोड़ के चले गए, लाखों लोगों को अकेला छोड़ गए, ये सब चीजें तो भाषण देने के लिए अच्छा है, लेकिन आम मतदाता पर मैं नहीं समझता कि इस पर कोई असर पड़ेगा। तो करना ही चाहिए कांग्रेस पार्टी को, तो वो मुद्दे उठाएं जिससे आम मतदाता प्रभावित हो और पार्टी की तरफ मुड़े और वोट दे पार्टी के। केवल गद्दार कहने से या 10वें नंबर पर 11वें नंबर पर फोटो नहीं, इस नेता को नहीं बुला रहे हैं, उस नेता को नहीं बुला रहे हैं, मैं नहीं समझता कि इससे कोई मतदाता पर फर्क पड़ता है। कोई मुद्दा है धनोपिया साहब के यही कमियां खामियां ढूंढेंगे, क्या लेके क्या जाएंगे कि वही गद्दार? अभी तो आप यही कह रहे हैं, आपके सोशल मीडिया के पोस्ट, सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स पर यही भरा पड़ा हुआ है, गद्दारों को सबक सिखाओ, लोकतंत्र को बेचने वालों को सबक सिखाओ। तो इसके अलावा कुछ और लेके जा रहे हैं जनता के पास? क्योंकि ये तो आपको जनता ने बहुत ज्यादा इसको रिस्पॉन्स किया नहीं है पिछले चुनावों में। जी आपकी बात सही है, जनता को क्या क्लिक करता है इस पर निर्भर करता है। लेकिन अभी मेरे भाजपा के मित्र पाठक जी बोल रहे थे कि हमने तो राजभक्त के लिए किया, उसके लिए किया। राजभक्ति तो पूरा देश ने देखी है। देश की आजादी की लड़ाई में एक भी व्यक्ति का नाम नहीं है जो भाजपा या संघ परिवार से जुड़ा रहा हो। इसके उल्टे देश के हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद नागपुर संघ के मुख्यालय पर बरसों बरस राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया था। ये एक प्रेम है, देश प्रेम है, बातें करते हैं। और मोदी जी के नाम पर, शिवराज जी के नाम पर, विकास के नाम पर, तो 15 साल सत्ता में रहे हो, फिर क्यों ईवीएम भैया के सहारे जुड़े हुए हो? एक बार करा लीजिए मतलब से चुनाव, आपको हमको दोनों को तसल्ली हो जाएगी हम आप कहाँ खड़े हुए हैं। अभी आसाम में देख रहे हो भाजपा के प्रत्याशी गाड़ी में मशीन रख के घूमते फिर रहे हैं। तो ये जो हालात है, ये दम किसी और पे भर रहे हैं आप लोग। ये हमेशा वक्त एक सा नहीं चलता है, चिंता मत करिए, आपका वक्त बदल जाएगा जिस दिन आप मतलब से चुनाव करा लेंगे देश के अंदर। तो जब तक ईवीएम से होंगे तब तक वक्त पे संशय है, मतलब आप दमोह की उम्मीद आप छोड़ रहे हैं? क्योंकि दमोह तो बैलेट से हो नहीं रहा है। ये जो बोल रहा है ना विकास पे लड़ना है, विकास पे नहीं हो रहा है। विकास की कहाँ बात हो रही है? विकास तो है ही नहीं।
अगर विकास होता तो जनमत चुनाव क्यों हार जाते भाई? क्या का विकास? विकास की बात तो है ही नहीं। आज तक 15 साल पहले 20 साल पहले रहे, क्या विकास हुआ वहां पे? आज भी चल जाएगी, धूल उड़ती दिखती है, लोगों को पीने को पानी साफ नहीं मिलता है वहां पर। वहां मेडिकल कॉलेज वगैरह की घोषणाएं हो गई हैं, राशि का आवंटन हो गया। 50 जगह हुए हैं, इससे पहले कई जगह खुले हुए हैं। शिवपुरी सागर और कई जगह देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं हो पाता। घोषणाएं होती हैं। शिवराज सिंह चौहान बहुत अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में घोषणा करने वाले व्यक्ति हैं, पूरे देश में नाम है, लेकिन एजुकेशन नहीं होता, काम नहीं होता, या हर जगह स्मार्ट सिटी बना देते हैं। अभी 28 विधानसभा क्षेत्रों में जितने इन्होंने घोषणाएं की थी, अगर 1% भी अभी लागू हो गई हो और पूरी कर दी हो तो नवीन जी आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं। ये घोषणाएं करते हैं, भूल जाते हैं। सिर्फ घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। हालांकि अभी भी आप बता नहीं पाए कि आप क्या लेके जाएंगे। आपने अभी भी शिकायती लहजा, हम तो प्रदेश के हित में काम करते हैं, किसानों के हित में काम करते हैं। लेके क्या जाओगे? लोगों के पास ये नहीं बता रहे हो आप। बोल तो रहा हूं, किसानों के कर्जे माफ करने की स्थिति हमारे सामने है, किसानों के साथ में, गरीबों के लिए रोजगार की बात है, जीएसटी में सुधार की बात है, युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने की बात है, सारी चीजें हैं। जी, बहुत सारे मसले हैं। कृष्ण गोपाल जी, सिर्फ शिकायतें ही नहीं है, उपलब्धियां भी हैं। कृष्ण गोपाल जी, शिकायतें ही नहीं है, उपलब्धियां भी हैं। उपलब्धियां ओबीसी को आरक्षण दिया है हमने, जी लोगों को, गरीबों को। मैं वही कह रहा हूँ, सिर्फ शिकायतें नहीं है, उपलब्धियां भी हैं। उपलब्धियां भी हैं। 15 महीने की उपलब्धियां भी लेके जाएंगे। नवीन जी, मैं धनोपिया जी की हर बात का जवाब दूंगा। शुरुआत करूंगा मलैया जी से। मलैया जी इसलिए चुनाव हारे थे धनोपिया जी, क्योंकि आप बोलकर आए थे झूठा कि 4000 रुपया प्रति माह बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, हर गांव में गौशाला खोलेंगे, बच्चियों को स्कूटी देंगे। ऐसे 872 वादे आप करके आए थे जो झूठा साबित हुए। इसलिए मलैया जी हारे थे और आपकी कार्ड की हाथी चढ़ चुकी थी और वो चढ़ के जल चुकी है। दूसरी बात, आपने ईवीएम पर प्रश्न लगाया, तो जहाँ कांग्रेस जीत जाती है वहाँ ईवीएम ईमानदार हो जाती है और कांग्रेस हार जाती है तो ईवीएम बेईमान हो जाती है। तीसरी बात, आपने राष्ट्रीय ध्वज का मुद्दा उठाया, तो धनोपिया जी आपको याद होगा 1947 से आप सरकार में थे, संविधान की रूपरेखा आपकी देखरेख में तैयार हुई थी और आपने क्या नियम बनाए थे कि किसी भी प्राइवेट घर पे, पर्सनल घर पे राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जा सकता है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी भारत माता के सपूत आए, उन्होंने घर घर पे तिरंगा फहराने का आदेश दिया, कानून बनाया और उसी भारत में प्रत्येक भारतवासी राष्ट्रीय पर्व के दिन अपने घर पर तिरंगा झंडा प्रोटोकॉल को पालन करते हुए फहरा सकता है। तीसरी बात आप समझ में, धनोपिया जी नाराज ना हो, आप नाराज होते अच्छे नहीं लगते धनोपिया जी, आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं, दूसरे की बात सुनते हुए आप अच्छे लगते हैं धनोपिया जी। मैंने आपको पूरा सुना है धनोपिया जी, मैंने पूरा सुना है। आप इस तरीके से चिल्ला रहे हैं ना तो अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप इस तरीके से चिल्लाते हुए अच्छे नहीं लग रहे हैं। मैंने आपको पूरा सुना है, आप मुझे। चौथी बात, भारतीय जनता पार्टी दमोह में मुद्दों के सहारे पर जा रही है। हमारे पास बताने के लिए ये कि हमने दमोह में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 21,000, मैं बता रहा हूँ ना आपको, सुनिए तो आप, हमने दमोह में विधानसभा में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 21,000 घर गरीबों को देने का काम किया है। 15 साल में क्या किया था आपने? हमने दमोह में 44,000 किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि के माध्यम से 10,000 रुपए देने का काम किया है। 6,000 मोदी जी के, 4,000 शिवराज जी के, जो आप 70 साल में नहीं कर पाए। दमोह विधानसभा में 6,000 मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से गरीब बेटियों को वरदान बनाने का काम किया है। हमने सिर्फ दमोह विधानसभा में 9,000 चलिए अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सड़क योजना के माध्यम से अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। देने का काम किया है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। स्कूल अच्छे देने का काम किया है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। मृगेंद्र जी, शिकायतें ज्यादा हैं, अपने एजेंडे कम है। कांग्रेस के पास भारतीय जनता पार्टी की खामियां तो हैं, लेकिन उसकी अपनी क्या खूबियां वो कह रही है। हालांकि 15 महीने की बात लेकर जाएगी। आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे में जो नेगेटिविटी है इस बार के चुनावों में वो काम करेगी, या आपको अपना एक रोड मैप, अपना विजन और अपना एजेंडा लोगों के सामने रखना पड़ेगा उनको कनेक्ट करने के लिए? नेगेटिविटी बहुत दिन नहीं चलती है, न काम आती। कांग्रेस को सब चीजें छोड़कर उनको खुद का एजेंडा बना के और जनता के बीच जाना चाहिए। केवल ट्वीट करने या
भाषण देने से नहीं, उनको जनता के बीच जाना चाहिए, गांव-गांव जाना चाहिए, घर-घर जाना चाहिए, मतदाता के बीच जाना चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना चाहिए कि जाएं घर। केवल बैठ के ट्वीट करने, भाषण देने से नहीं होता। कांग्रेस की जो सबसे बड़ी इस समय कमी कमजोरी की, वहां के बैठे नेता ट्वीट कर देते हैं। अब वास्तव में जो जमीनी हकीकत है, जमीन पर जाना चाहिए, वो नहीं जा रहे हैं। जब तक कार्यकर्ता जमीन पर नहीं जाएंगे, लोगों की समस्या नहीं सुनेंगे, लोगों से नहीं जुड़ेंगे, तब तक कांग्रेस की स्थिति में वह सुधार नहीं होगा जो कांग्रेस अपेक्षा कर रही है। जी, तो IND एजेंडा में इतना ही। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जब तलक हौसला नहीं होगा, एक भी फैसला नहीं होगा और जनता की भले की नहीं सोचेंगे तो पार्टियों का भला नहीं होगा। आप एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भले ही लगाएं, लेकिन जनता सिर्फ उसी की सुनेगी जो जनता से रूबरू होगा, जिनकी योजनाएं जनता के आम जीवन को समृद्ध करेंगी, जो आम लोगों को सहयोग करेंगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। सीधी सी बात है, जो जनता को कनेक्ट करेगा वही चुनावों को फाइट कर पाएगा, वही चुनावों को जीत पाएगा। तो कांग्रेस सवाल उठाए, कांग्रेस आरोप लगाए, लेकिन कांग्रेस अपना विजन भी बताए। IND एजेंडा में नहीं। आप बन रहे IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।